नमस्कार। सत्य सनातन में पुनः पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप जटायु भाग 2 सुन रहे हैं और सुनना शुरू कर दिए हैं, तो जानिए जटायु भाग 2। रावण सीता को उठा ले गया है। सीता ने जटायु को देखा, एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, आवाज लगाया और जटायु रावण पर झपट पड़ा। रावण और जटायु में युद्ध शुरू हो गया। जटायु अपने पंजों से मार रहा है, रावण बाण छोड़ रहा है। रावण के चलाए हुए सारे बाण तोड़ फेंके और अपने पंजों के नखों के चपेट से उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जटायु गद्धों को भी चीड़ फाड़ कर फेंक दिया, रथ को चूर चूर कर डाला। तब तो रावण सीता को लिए दिए धरती पर धड़ाम से गिर गया। जटायु ने झट उसकी पीठ पर बैठकर अपने पंजों और चोंच से मार मार कर उसकी 10 बाहें उखाड़ फेंकी और उखड़ते ही झट दूसरी बाहर निकल आई। फिर रावण ने अपने तलवार निकाला और तलवार से जटायु के दोनों पंख काट गिराया। यह देखकर सीता जी झट जटायु से जाकर लिपटी और उसे घायल देखकर रोने पीटने लगी। रावण ने झट उसकी चोटी जा पकड़ी और उन्हें उठाकर ऊपर उड़ चला। सीता हा राम की रट लगाए चली जा रही थी और साथ साथ रावण को भी धिक्कारती हुई घुड़कारती हुई चले जा रही थी। सीता जी को ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा था जो उनकी सहायता कर सके। तभी एक पहाड़ी पर 5 बानर लोग बैठे दिखाई दिए। उन्हें देखते ही सीता ने झट अपनी सुनहरी रेशमी चादर में कुछ गहने लपेटकर जो पहनी हुई थी उन्हीं की ओर यह सोचकर उठा गिरा दिया कि ये श्री राम को सब बता देंगे। यह सोच लिया था कि श्री राम उसको ढूंढते हुए जरूर आएंगे और इनके हाथ लगे तो ये जरूर सब कुछ श्री राम जी को बता देंगे। वे बानर लोग सीता को एकटक देखते रह गए और रावण पंपासर लांघकर लंका की ओर उड़ चले। डूबते में तिनका का सहारा। सीता को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पंपासर पर्वत पर 5 बानर दिखाई दिए और वहीं उन्होंने यह सोच करके वो फेंक दिया कि कहीं न कहीं इससे मेरी मदद हो जाए। लंका में पहुंचकर उसने बड़ी डरावनी पिशाचिनियों को बुलाकर सीता को अपने रनिवास में ले जा रखा और सबको सहेज दिया कि मुझसे पूछे बिना कोई इनसे ना मिल पावे। रावण अपने चंद्रहास लेकर के सारे राक्षसनियों को डराते हुए यह आदेश जारी कर दिया। रावण ने यह भी आदेश दिया कि जो कुछ भी ये जब चाहे तब उन्हें तुरंत दे दिया जाए। तुम में से किसी ने इनसे कोई कड़ी या कड़वी बात कही तो उनकी चमड़ी उघेड़ दूंगा, सर धड़ से अलग कर दूंगा। रावण ने उनको यह आदेश दे दिया राक्षसनियों को और सीता को भली भांति ख्याल रखने के लिए बोल दिया। अपने रेणिवास में सीता के पास जाकर वह अपनी बड़ाई हाँकता हुआ, डिंग मारता हुआ और झूठी शान बगाड़ता हुआ सीता को लुभाने लगा। देखो, मेरे पास 32 करोड़ अनगिनत राक्षस है। बस तुम इतना भर करो कि मेरे रेणिवास में मेरी दूसरी रानियों के ऊपर पटरानी बन बैठो। सारी सोने की लंका तुम अपनी ही समझो। मैं तुम्हारे पैर पर अपने 10 सिर धरे दे रहा हूं। अब तो मेरी बात मान लो, अब तो मेरी बात सखार लो। सीता भी ताव में आ गया। उसने एक दिन की ओट करके रावण को ऐसा लथारा, ऐसा झारा कि रावण के पखेरु उड़ गए। सोच भी नहीं सकता कि जिस स्त्री को मैं हर करके यहाँ ले आया हूं राक्षसों से घिरी हुई है और वो निडर होकर के तिनके की सहारा ओट लेकर के उससे बात कर रही है। सीता को भी तव आ गया। उन्होंने एक तिनके की ओट करके रावण को ऐसा लथेरा, ऐसा झाड़ा कि वो तिल मिला उठा। सीता ने 2 टूक कह दिया, अरे नीच राक्षस, तू अपने आप को समझे क्या बैठा है? तू अपने जिस सोने की लंका पर इतरा रहा है ना, ऐसी सोने की कोठरियों में रहने में हमारे अयोध्या के नौकर चाकर तक नाक भौं सिकोड़ते हैं। यह समझ ले कि अब तेरे दिन पूरे हो चले हैं। अपने जिस 10 सिरों और 20 बाहों के झाड़ झंकार के खंजाड़ पर
तू फूला फाला और ऐसा ऐठा फिर रहा है कि वे मेरे साजन के बाणों की बौछार से ऐसे झरकर गिरेंगे जैसे पतझड़ के दिनों में सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। मैं तो तुम्हें तब जानती जब मेरे साजन के आगे तू मुझे हाथ लगाता, तब तेरे 10 भुजाओं का बल समझती और यह समझती कि तू कायर नहीं है, लेकिन तू नीच है, तू कायर है। फिर सीता कहने लगी, तब देखती तेरी राक्षसी माँ कैकेयी ने तुझे कितना दूध पिलाया है। घर में तो कुत्ता भी केहरी होता है, यानी शेर होता है। तब तो रावण की त्योरियां चढ़ गई और वह बहुत गर्म होकर गरज उठा, देख रही जानकी, देख जनक की छोकरी, मैं तुझे 12 महीने की छूट देता हूँ। इस बीच तू राह पर न आई और अपनी टेक पर डटी रही तो मेरे रसोइये तेरी बोटी बोटी काटकर मेरे लिए सालन बना परोसेंगे, यानी कि आप आज के भाषा में सलाद कह लीजिए, सलाद बना परोसेंगे। यह कहकर उसने राक्षसियों से कहा, इसे अशोक वाटिका में लेती जाओ और पहले डरा धमकाकर और फिर मीठी मीठी बातों से चुचकार कर पुचकार कर समझाना बुझाना, ताकि यह मान जाए। सब राक्षसियां उन्हें घेर कर अशोक वाटिका में लिवाती लेती चली गई। वहां पहुंचकर वे राम लक्ष्मण को पुकारती हुई अचेत सी हो गई। उधर राम बड़े घबराए हुए से अपने आश्रम की ओर लग के चले ही आ रहे थे कि राम ने लक्ष्मण को मुंह लटकाए आते देखकर उसका माथा ठनका। बाई आंख फड़कने लगी और उन्होंने लक्ष्मण को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि सीता को अकेले क्यों छोड़ा है। अब इसके आगे का एपिसोड फिर पुनः अगले वीडियो में बताऊंगा। जल्दी ही तीसरा एपिसोड आपके सामने आएगा, जिसमें अब राम लक्ष्मण को क्या कह रहा है और आगे का प्रक्रिया क्या है। रामायण कहीं अनसुनी में आप वही सुन रहे हैं जो आपने न सीरियल्स में देखे हैं न रामायण में सुने। एक समीक्षा है, एक रिसर्च है जिसे आप भली भांति देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना विचार भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।